जी ये बंदा कार्डिनल था जी, ठीक है, कार्डिनल, कैन यू इमेजिन, ये थियोडोर मैककैरक, आई रिमेम्बर इस बंदे को 50 साल पहले इसने सेक्सुअली जिन लोगों को मोलेस्ट किया था उनकी वजह से अब इसको डीफ्रॉक किया गया, ठीक है। और एक पॉइंट पे ये अपने आप को पेपसी का कैंडिडेट भी समझ रहा था, ठीक है, यानी ये इतना बड़ा नाम था। फॉर्मर यूएस रोमन कैथोलिक कार्डिनल, कार्डिनल वो होते हैं जिनमें से पोप चुना जाता है, दुनिया में कोई 250-300 होते हैं टोटल मिला के, ठीक है। तो ये बंदा जो है 50 साल से मोलेस्टिंग में था, इसने लड़कियों को, लड़कों को, आल्टर बॉयज नहीं इसने छोड़े, इसने और नन्स नहीं छोड़ी, इसने मतलब बहुत ज्यादा इसने ये काम किया था। और अब ये बंदा डीफ्रॉक हुआ, अब इसे क्रिमिनली चार्ज भी कर दिया गया है। इसे पोप फ्रांसिस ने जो वो खत्म कर दी थी इसकी प्रीस्टहुड, अब ये एक नॉर्मल सिटीजन है। मगर इसकी जो मैंने लेटेस्ट वीडियो देखी है उसमें इसने फिर भी जो प्रीस्ट वाला शर्ट जो है वो पहनी हुई है, ठीक है। तो ये लोग, ये मतलब एक ऐसा गंद है कि कोई रिलीजन भी ऐसा नहीं है जिसके प्रीस्ट और प्रीस्टेसेस ऐसा नहीं करते। जैसे अभी हाजी भाई ओशो की बात कर रहे थे, ठीक है, मुल्लाओं के केस तो पिछले दिनों में इतने आ गए हैं कि अब तो मतलब हम तंग आ गए हैं, इतनी वीडियोस गंदी गंदी हर तरफ से निकल निकल के आ रही हैं। तो ये इन्होंने भी यही काम पकड़ा है, और मुझे पता नहीं कि किसी दिन किसी प्रीस्ट की भी वीडियो जरा आए ना इधर, ये भी हाथ लगनी चाहिए हमारे। ये इनका अजीजुर रहमान है। I have a question. What do you think about Mother Teresa? क्योंकि उनके बारे में भी काफी चीजें लोगों ने कही हैं। I'm not too sure, मुझे इतना पता नहीं है। What do you think about her? क्रिस्टोफर हिचन्स की तो उनके ऊपर बड़े कड़े नजरियात थे, एंड वो बहुत डेरिवेटरी कन्वर्जन ना, कन्वर्जन के बिजनेस में ही नहीं, ब्लैक मनी वाइट करने के बिजनेस में भी थी। देयर वाज अ लॉट ऑफ मनी, ब्लैक मनी कमिंग इन। अगर आप वो देखो डॉक्यूमेंट्री, क्रिस्टोफर हिचन्स ने एक पर्टिकुलर वीडियो बनाई है उसके ऊपर, मदर टेरेसा पे उनका इंटरव्यू था, या इट वाज अ लॉन्ग टाइम अगो दैट आई वॉच्ड। मगर उसमें बताया गया था कि कौन कौन से वहां पे माफिया के लोग थे जिन्होंने पैसा डोनेट किया था मदर टेरेसा को। एंड जब वो पकड़े गए, दे आस्क फॉर द मनी बैक टू गिव इट टू द गवर्नमेंट, एंड मदर टेरेसा रिफ्यूज टू डू दैट। मतलब वो उन्होंने वापस नहीं किया। एंड देयर वर लॉट ऑफ थिंग्स कि वो जानबूझ के, देयर वर किड्स एंड ओल्ड पीपल हु आर इन लॉट ऑफ पेन, और वो मेडिकेशंस को उनके पास नहीं देती थी, डॉक्टर्स के पास। माइनर ऑपरेशन से वो लोग ठीक हो सकते थे, मगर उनको सफरिंग के लिए छोड़ दिया जाता था। एंड एट द डेथ, ऑन द डेथ बेड, शी वुड आस्क पीपल टू कन्वर्ट। हाँ, तो ये दैट इज व्हाट आई नो। मदर टेरेसा का जो सबसे मशहूर जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था वो 1980s में या 70s में क्रिएट हुआ था, वो ये था कि मदर टेरेसा के जो हॉस्पिस था उसके अंदर वो डिस्पोजेबल सिरिंजेस को बार बार यूज कर रहे थे, और हॉस्पिस के अंदर लोगों में HIV फैल गया था, ठीक है। ये बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ था, और मदर टेरेसा के हॉस्पिस को जितने पैसे मिलते थे ना, वो उसमें से बहुत कम जो थी वो देती थी। और उसको लिविंग सेंट का खिताब इसलिए मिल गया था क्योंकि वो सारा पैसा वेटिकन को मिलता था। वेटिकन की एक अर्निंग मशीन थी जो कि उधर चल रही थी इंडिया में, बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड से डोनेशन आते थे मदर टेरेसा की चैरिटेबल फाउंडेशन को, और वहां से फिर वो सारे के सारे पैसे वेटिकन को जाते थे। बहुत बुरे हालात थे। और वो जो अभी सुल्तान ने बात की है कि वो लोगों को पेन किलर नहीं लेने देती थी, माइनर सर्जरीज नहीं होने देती थी, वो ये समझती थी कि जब लोगों को दर्द होता है तो उनके गुनाह धुलते हैं। मतलब आप देखें कि कितना बड़ा डॉगमेटिज्म, और ये जो डॉगमेटिज्म है ये उस किस्म का डेंजरस डॉगमेटिज्म है। इस्लाम में एक डॉगमेटिज्म है ना जो कि लोगों को, दूसरे लोगों को ऑप्रेस करने में जाता है, ये वो है जो अपने लोगों को ऑप्रेस करने में जाता है। एंड सेकेंडली इसमें एक चीज मैं ऐड कर दूं, मैंने उस डॉक्यूमेंट्री में ये भी देखा था कि वहां पे जो गरीब लोग, जो जिनके पास वसाइल नहीं है बच्चों को तालीम देने के, वो अपने बच्चे वहां पे भेजते थे। तो 2 बच्चियां थी, एक मेरे ख्याल 5-6 साल की होगी, कोई 7-8 साल की होगी। तो उन पे इल्जाम लगाया गया कि उन्होंने चोरी की है। उन बच्चियों को मतलब वो जलता हुआ लाल लोहे के चिमटे से उन्हें जलाया गया।
या इत्री से जलाया गया था, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, मगर उनको जलाया गया और उन्हें कहा उस नन ने कि आप अगर बोलोगे, वहां वो उनके माँ बाप ने वहां छोड़ा था कि वहां पे सीख लेंगी, उनके पास वसाइल नहीं थे, तो दे सेंट दीज गर्ल्स टू दैट स्कूल काइंड ऑफ अ थिंग, फैसिलिटी थी जहाँ पे बच्चे पढ़ सकते थे। तो उनको कहा गया कि अगर तुम रोगी चीखोगी तो और मार पड़ेगी और जलाएंगे। तो वो बच्चियां, वो मतलब वो इतनी देर वो जलने के बावजूद उनको कोई ट्रीटमेंट नहीं, वो घर वापस आई है शाम में, तो उसके बाप ने देखा, उन्होंने पुलिस में कंप्लेन लॉन्च की, उन्होंने कहा कि हाँ ये बच्चियां वापस आ सकती हैं, मगर उन बच्चियों को वापस नहीं लिया गया उसमें। और वो जो मेट्रन थी या जो भी थी वहां की इंचार्ज, उसने कहा कि ये उनकी भलाई के लिए किया गया था, क्योंकि वो चोरी कर रही थी। आप सोचो, छोटा बच्चा, उसको आपको किसने राइट दिया है कि आप उसका जिस्म जलाओ? आप उनके माँ बाप को नहीं बुला सकते, आप उनको सर्जनिश नहीं कर सकते, आप उनको वो क्या कहते कान पकड़ के खड़ा नहीं कर सकते कि इनको पेन महसूस होनी चाहिए। तो काफी सैडिस्टिक किस्म के इनके रिचुअल्स भी हैं। मेरा तो एक्सपीरियंस है, मैं मिशन स्कूल में पढ़ा हूँ, नन्स आर हॉरिबल, आई वुडंट लाइक टू से दिस, बट ये है कि ऐसे मुझे लगता था बाद में जब मैं सोचता हूँ इस बारे में, जैसे उनके अंदर इंसानियत है नहीं। छोटे छोटे बच्चे, मैं 1 क्लास में पढ़ता था उस टाइम, एक नन थी वो बच्चों को मैथमेटिक्स के टेबल याद करवा रही थी, और बहुत सारी बच्चियां और बच्चे ऐसे थे बीच में जो निकम्मे थे जिनको नहीं आता था। यार वो नन थी, उसने एक ऐसी लकड़ी से बच्चों को मारा जिसमें एक कील था, और मैंने खुद बच्चियों के हाथों से खून निकलते हुए देखा। ठीक है, यानी आप ये सोचें, हम उससे बड़ा उस नन से बहुत डरते थे। ठीक है, तो मगर वो किसी और क्लास की क्लास टीचर थी ना, तो उस दिन कोई हमारी क्लास टीचर जो थी वो छुट्टी पे थी, तो 2 क्लासेस को कंबाइन करा दिया उसके साथ। तो वो इस तरह बच्चों को जानवरों की तरह मार रही थी, और बच्ची के हाथ से खून निकल रहा है, उसने कील वाली फट्टी से बच्ची को मारा। आप सोचें कि ये बेसिकली जो क्रिश्चियनिटी में एक और बड़ी चीज है ना, वो ये है कि ये जो सेलिबेसी का कॉन्सेप्ट है ना, ये भी बहुत डिस्ट्रक्टिव है। ये बुद्धिज्म में भी पाया जाता है। ठीक है, ये बहुत डिस्ट्रक्टिव जो है ना वो है, क्योंकि आपकी नेचर में एक चीज है, कोई भी हेल्दी इंसान है उसके अंदर ये चीज होती है, जब आप उसे सप्रेस करते हैं तो वो गुस्से की शक्ल में और बहुत सी चीजों की शक्ल में निकलता है। और मैंने तो ये देखा कि कैथोलिक क्लर्जी, नन्स, वो बड़े शदीद नफ्सियाती मसाइल का शिकार होते हैं, क्योंकि वो शादी नहीं करते, या फिर वो सेक्सुअली जो है ना वो, फिर होता ये है कि फिर ये होते तो सेलिब्रेसी तो ली होती है, मगर अंदरों अंदर फिर काम चलता रहता है, फिर इनको गिल्ट भी उसका महसूस होता रहता है हर वक्त कि क्यों। और बात यह है कि जब मैं क्रिश्चियन था या जब मैं कैथोलिक था, हम बिल्कुल ये समझते हैं कि अब इसने, कैथोलिक्स फिर ये समझते हैं कि भाई अब ये फादर ने वाव या नन ने वाव ऑफ सेलिब्रेसी ली हुई है, तो इसने अगर कोई इधर उधर मुंह मार लिया तो ये बहुत बुरी बात है, और फिर लोग उनको बहुत हाई जज करते हैं। फिर होता यह है कि फिर वो लोगों को बहुत ज्यादा नफरत करते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये सारे ही नफरत करते हैं। मैंने हार्डली 2-3 ऐसे फादर्स देखे हैं जो कि अच्छे, जो है ना 1-2 ही देखे हैं सिर्फ जो अच्छे एटीट्यूड के हैं। बाकी नन्स मैंने जो देखी हैं, नन्स मोस्टली ऐसे एंग्री होती हैं जैसे उनको हर बंदे से दुनिया के से नफरत है। मेरा ख्याल है कि कोई एक आधी आज तक कोई नन ऐसी देखी होगी जिसका कोई इखलाक अच्छा हो। एटलीस्ट पाकिस्तानी नन्स तो मैंने ऐसी देखी हैं कि दे हैड हॉरिबल एटीट्यूड, वो मतलब जालिम किस्म के लोग मैंने देखे हैं। तो वो बात ये है कि ये सेलिबेसी जो है, ये भी दिस इज बेसिकली अगेंस्ट नेचर। आप बाइबल से जस्टिफाई होती है, क्योंकि न्यू टेस्टामेंट से सेलिबेसी बिल्कुल जस्टिफाई होती है, क्योंकि मसीह के जितने भी डिसाइपल्स थे सब के सब ने अपनी बीवियों को छोड़ दिया था। और एक बात अब आप ये खुद देखें कि कोई शख्स अगर अपनी बीवी बच्चों को छोड़ देता है, तो मुझे बात बताएं कि बीवी बच्चों को छोड़ देना, दुनिया के बीवी बच्चों को खुद ही पाले और खुद ही सब कुछ करे, तो जो आदमी इस तरह छोड़ देता है वो क्या बहुत बड़ा गुनाह नहीं है? मतलब सोचिए आपके कितनी बुरी बात है कि आपने बच्चे बीवी के गले डाल दिए और वो पाल रही है, और आप जो है वो दुनिया में खुदा की प्रीचिंग के लिए निकल रहे हैं, और वो औरत आपकी शादी में भी है, ठीक है, आपने उसे डिवोर्स भी नहीं दिया। मतलब अगर पढ़ा जाए गॉस्पल्स को और बुक ऑफ एक्ट्स को, तो साफ सीधा पता लगता है कि पतरस की भी बीवी थी, औरों की भी, सारे जो थे बीच में से मेरे ख्याल है 1-2 थे जिनकी बीवी बच्चे नहीं थे, और सब ने अपनी छोड़ दी थी। तो भाई खुदा कैसे ये कर सकता है कि एक आदमी अपनी बीवी को छोड़ के चला जाए?
ये मेरे ख्याल में ऐसे आदमी होते हैं जो अपना सेक्सुअली तौर पे खत्म हो चुके होते हैं और अपनी बीवियां छोड़ के किसी बहाने बाहर चले जाते हैं। सर तबलीगी जमात को ना भूलें, ये लोग एक साल के लिए जाते हैं। हाँ, मगर फिर हाजी भाई फिर ये भी तो बात है ना कि अगर वो सेक्सुअली ऐसे थे, चले मुझे ये लगता है कि पॉल जो था ना, पॉल में ये प्रॉब्लम नजर आता है कि देयर वाज समथिंग, क्योंकि पॉल के बारे में राइट, दैट इज व्हाई आई ब्रॉट इट अप कि पॉल में ये प्रॉब्लम नजर आता है हमें। हाँ, पॉल जो है ना, पॉल का जो पहला उसका जीसस का विजन है ना, वो भी असल में हेलुसिनेशन की और इवन के स्किज़ोफ्रेनिया की एक फॉर्म है, जिसके अंदर लोगों को जब अटैक होता है ना एक्यूट, तो वो अंधे हो जाते हैं 3-4 दिन के लिए, ठीक है, और 3-4 दिन के बाद स्लोली उनकी आंखें वापस आ जाती हैं। तो पॉल जो था वो पहला जो क्रिश्चियनिटी का जो शहीद या मार्टर है, उसका नाम था स्टीफन। अब पौलुस जो था या पॉल, ये क्रिश्चियंस को मारा करता था, ठीक है, ये कत्ल करते थे उनको। तो स्टीफन को ये लोग संसार कर रहे थे, यानी पत्थर मार मार के रजम वाला काम स्टीफन के साथ कर रहे थे। और जब ये उसको संसार कर रहे थे ना, तो अपने चोगे और अपने कपड़े उतार के ये पौलुस के पास रख रहे थे, क्योंकि ये फरीसी था ना, तो पौलुस के पास रख रहे थे। तो उसको कत्ल करने वालों में ये भी शामिल था। तो जब ये उसे मार के चला गया ना, ये अपने रास्ते जा रहा था, और रास्ते में इसे एक बड़ी जो है ना एक ब्राइट सी लाइट नजर आई है, और इसे आवाज आई है कि ए पौलुस, तू मुझे क्यों सताता है। तो फिर इसने कहा कि तू कौन है। फिर वो कहता है पौलुस, तू मुझे क्यों सताता है। 3 दफा ये करता है, ठीक है। तो एंड पे क्या होता है कि इसको समझ आ जाती है, या फिर यीशु इसे खुद बता देता है कि ये है, तो ये अंधा हो जाता है। फिर इसे ये पता चलता है कि तू फलां जगह पे जा, तो वहां एक बंदा है, वो रहता है, उसके पास चला जा, वो तेरे पे दुआ करेगा, तो ठीक हो जाएगा। तो फिर ये उसके पास जाता है, उसे मिलता है। जब ये उधर जाता है तो वो डर जाता है इसको देख के ना, पर वो इसके लिए दुआ करता है, फिर ये ठीक हो जाता है। मगर जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है ना, वो एपिलेप्सी का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग केस नजर आता है कि पॉल जो था ना, वो ही वाज सफरिंग फ्रॉम सम जो है ना वो मेंटल इलनेस। तो फिर पॉल की जितनी भी राइटिंग है, जितने इसके एपिस्टल है न्यू टेस्टामेंट के अंदर, उनके अंदर ना एक बहुत ज्यादा रिजेंटमेंट और एक हेट नजर आता है सेक्सुअल अर्जिस की तरफ। इवन के पॉल ये लिखता है कि मियाँ बीवी जो है ना, वो जल्दी जल्दी अपना सेक्स से फारग होके बाकी खुदा के कामों में लगे वापस, यानी वो उनको इतना भी टाइम नहीं देना चाहता। ये मियाँ बीवी के सेक्स, क्रिश्चियनिटी में तो मसला ये है कि वो मियाँ बीवी के सेक्स को भी गलत समझती है। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जैसे कि अब आप एक देखेंगे, वो कहते ये हैं, ओरिजिनल सिन नाम ही इस बात का है कि तुम सारे गुनाह से पैदा हुई हो जी, कि तुम्हारे माँ बाप ने जो आपस में सेक्स किया वो भी गुनाह है। वही तो प्रॉब्लम था ना जी, वो जो ऑफ नॉलेज। हाँ, मैं खुद एक फैमिली को जानती हूँ पाकिस्तान से, उनके बाप जो है वो तबलीग के लिए छोड़कर बच्चों को, 3-4 बच्चे थे, छोड़कर वो इंग्लैंड चले गए थे, और वो कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा उन्होंने। एंड द वुमन हैड टू रेज द किड्स बाय हरसेल्फ। वो तो खैर शी डिड गुड, वो लोग अपने अच्छे सेटल हो गए हैं, मगर दे डोंट केयर वो अपनी तबलीग के उस पे किस तरह से लोग रहते हैं। मुझे तो यही नहीं समझ में आता कि कोई भी बंदा या बंदी अपने बच्चे को कैसे छोड़ के जाता है, तो और वो भी अल्लाह के नाम पे। इट्स टू मच। I think इसमें it's the same thing as that of, अगर आप देखो मतलब एक उस broad perspective से, तो the same with the military. They also do that. You need a purpose, you need an aim. Right. और आपकी जिंदगी में aim और purpose की अगर कमी हो, तो just to make yourself that much important, एक self of purpose आपको मिलता है कि you're fighting for the country, you're doing this for the country, और आप forefront पे जाके दूसरे मुल्कों में you're gonna मतलब do something, चाहे वो दुश्मन को खत्म करना है, चाहे वो जो भी है, whatever that is, a greater purpose.